अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आज की ये मुबारक तकरीब हज़रत गुजर शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ गुज्जल बाबा के उर्स के निस्बत से मुनाक़िद किया गया है। बुजुर्गों के आरास इबरत के लिए होते और बुजुर्गाने दीन के मज़ारात हमारे मामूलात और अहले सुन्नत की पहचान बनकर इस्लामी मरकज़ की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं। इसीलिए बुजुर्गाने दीन के आरासे मुक़द्दस की तक़रीबात का इनेकाद होता है ताकि हम इनके ज़रिए से अपनी सही राहों पर कायम रहें और किसी के भी बहकावे में ना आए। इनकी बड़ी शान होती है, इनका बहुत बड़ा रुतबा होता है और अल्लाह तबारक व तआला के मखसूस बंदों में इनका शुमार होता है। इसलिए इनका एहतराम, इनकी बारगाह का अदब और इनके हुजूर हाज़री के तरीक़े सब अदब के दायरे में होना चाहिए ताकि किसी तरह की बेअदबी न हो, गुस्ताखी ना हो, बल्कि उनका हमेशा अदब हम करते रहें और आने वाली पीढ़ियों को भी हम उनकी बारगाह के आदाब से वाक़िफ़ियत अपने कौलो फ़ेल के ज़रिए कराते रहें। बुजुर्ग हमारी इस सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह हिसार के तौर पर हैं, जो हमारे निगहबान हैं, जिनके रूहानी फैज़ान में हम सब जीते नहाते हैं और उनकी बारगाह से फैज़ पाते हैं। ये इन्हीं बुजुर्गों का करम है कि आज बहुत सारे ख़तरात से, बहुत सारे ख़दशात से हम सब सेफ और महफूज हैं। हमारे इस कस्बा आदरी की खुसूसियात में से ये है कि हमारे हर हिस्से पर अहलुल्लाह के मज़ार मौजूद हैं और लोग वक्तन फ़वक्तन उनकी बारगाह में हाज़िरी भी देते हैं, अपने भी हाज़िरी देते हैं, दूसरे लोग भी हाज़िर होते हैं, बहुत से लोग आते जाते हैं और उनसे उनको फ़ायदा भी मिलता है। बुजुर्गों का
रुतबा और उनकी वजह ये मुसल्लम। इसी वजह से मखलूक उनके दरबार में खिंची हुई चली जाती है। अगर हम अपने इर्द गिर्द का जायजा लें तो अवध के शर्की सल्तनत के ज़माने से हमारे इस पूरे इलाके में बहुत से अकाबिर बुजुर्गाने दीन जलवा फरोज हैं, जिनमें हज़रत मीना शाह लखनवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मखदूम पाक मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र और हज़रत शाह अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र खुसूसियत के साथ किया जाता है। आज जब हमारे पास पैसा होता है, हम अपनी सोच को बदलते हैं और गांव देहात से हटकर शहर या बड़े शहर की तरफ अपने आप को मुंतकिल करने लगते हैं या अपने मकानात बनाने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को वहां शिफ्ट करने की तैयारी करते हैं। बुजुर्गों का ये मामला है कि वो लोगों से दूर, अपने इलाके से दूर, जहां जो मामूर होते हैं वहां वो तशरीफ लाते हैं और लोगों को के लिए हिदायत और रहबरी का सामान फराहम करते हैं। अपनी जात से, अपने खूबसूरत आमाल से और अपनी रफ्तार गुफ्तार से लोग उन्हें देख करके उनके कायल और गर्विदा होते हैं और फिर उनके दामन से वाबस्ता होकर के बहुत से लोग इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ होते हैं। यही बुजुर्गों के जरिए से हमें तवारीख में पढ़ने को मिलता है। बुजुर्गों का मामला हर एक चीज से हट करके है। उन्हें हम चाहें कि अपने मीज़ान पर तौल कर उन्हें ये समझें कि ये वली है, ये नहीं है, ये उससे मावरा है। अपने वक्त के बहुत से अहले इल्म अपने इल्मी दबदबे की बुनियाद पर सूफियाए किराम को अपने इल्म के तराजू पे तौलने की कोशिश की और उनके इल्म ने उनको डगमगा दिया और वो अपने राहों से बरगश्ता हो गए। बुजुर्गों का वह मकाम है कि उन्हें आईने दिल से देखा जाता है और उन्हें अपनी दिल की किताब में महफूज किया जाता है। अगर वो अपने आईने दिल से साफ नजर आते हैं और अपनी किताबें दिल पर महफूज होते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा ईमान सिर्फ होता है, हम महफूज होते हैं और हम अपने खतरात से भी महफूज रहा करते हैं। इनकी राहों को अल्लाह तबारक व तआला ने सिराते मुस्तकीम फरमाया है। हमें उन्हीं रास्तों से हमें बांधा है, हम उन्हीं मराकिज से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा न होता, आदमी नेकियां करता है, तकवा करता है, इबादत करता है, गोशा नशीन होता है, हर चीजें करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरते रहो और नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करो। नेक लोगों की सोहबत क्यों लाजिम और जरूरी है? ये इसीलिए ताकि वो हमारे दिल की कसाफतों को दूर करें, हमारे अंदर पैदा होने वाले अना और गुरूर को खत्म करें और हमें सही मार्गदर्शन अता करें और सही रोशनी पर हमें गामजन करें, ताकि इसके जरिए से हम खुद को और अपने ईमान को महफूज कर सकें। उनके जरिए से हमने क्या नहीं जाना, या उन्होंने अपने रूहानी फैजान से अपने चाहने वालों को क्या नहीं अता फरमाया है। उनके दरबार और उनकी बारगाह का ही की अता है कि आज बहुत से लोग बहुत सी जगहों पर मसनद नशी होकर के उनके मिशन को आगे बढ़ाते हैं और उस फैजान को आम से आम तर करते हुए नजर आते हैं। हजरत गुजर शाह उर्फ गुज्जल बाबा हमारे इस कस्बे में, इस जगह मैं समझता हूं कि 50 सालों से तो करीब करीब हम लोग अपने छोटी उम्र से देखते चले आए हैं कि हमेशा यहाँ
आबादी रही है, यानी लोग हमेशा यहाँ उठते बैठते रहे हैं, चाहे वो इमली का दरख्त रहा हो, चाहे वो नीम का दरख्त रहा हो, या एक छोटी सी मस्जिद रही हो, या पूरा संत में इस कोने से लेकर उस कोने तक बांस के दरख्त हो और उसके साए में लोग बैठते रहे हों, हमेशा ये जगह आबाद रही है और लोग यहाँ पुरसुकून रहते रहे हैं और हमेशा आराम करते रहे हैं। बचपनों में हम लोगों ने देखा कि उनके मजार के पास नमक के चंद रोड़े पड़े रहा करते थे, अक्सर नमक के चंद रोड़े जो है वहाँ रखे रहा करते थे। हम लोग सोचते यार यहाँ मजार पे तो लोग खुरमा रखते हैं, बताशा रखते हैं, लड्डू रखते हैं, यहाँ आखिर ये नमक के रोड़े क्यों रखे जाते हैं? तो हमारे इस मस्जिद के पुराने मुअज्जिन साहब मरहूम, बहुत ज़माने तक उन्होंने इस मस्जिद की खिदमत की, वो इसी के इर्द गिर्द रहते थे और यही पुराने मदरसे के सहन में सोते भी थे। तो उन्होंने बताया कि जिसे सख्त सर्दी होती थी, जिसमें उसका बदन कपकपी से लरसने लगता था, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं कि बहुत जड़वत लगती है, तो ऐसे मौके पर वो चंद जो है नमक के टुकड़े लाकर उनके मजार पे रखते और दुआ करते कि बाबा कह दीजिए कि ठंडी चली जाए, तो उसको इस कपकपी से निजात मिल जाया करती थी। ये मंजर बहुत से लोगों के साथ पेश आया और बहुत से लोग इस तरह के शिकार हुए और उनकी बारगाह में नमक की चंद रोड़ियां रख करके उन्होंने अपने आप को बचाया और उस बीमारी से उन्हें निजात हासिल हुई। तो ये बुजुर्गों का करम है, ये बुजुर्गों की बारगाह है, इनसे क्या नहीं हमें मिलता है। बुजुर्गों की बारगाह का आदम खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मजार की ज़ियारत का हुक्म अता फरमाया और फरमाया मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, तो सुनो तुम जरूर उसकी ज़ियारत करो। और फरमाया मंज़ारा कबरी या मंज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला कब्र का जिक्र फरमाता है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तो कब्रों से जिस्म का ताल्लुक है और जिस्म से रूह का ताल्लुक है, और जब यही बालिग़गी बढ़ती है और फिक्र के अंदर तमव्वुज पैदा होता है, रूहानियत गालिब आया करती है, तो कसाफत दूर होती है और मानवी तौर पर इंसान अपने ज़हन व फिक्र के साथ एकसू होकर के अल्लाह की बारगाह में लौ लगाता है और उसके दिल पर नूरानियत कूदती हुई नजर आती है और वो जलवों से सरशार होता हुआ नजर आता है। बेशक हक है बहुत। अगर बुजुर्गों का जिक्र फालतू होता, अगर बुजुर्गों के जिक्र में वक्त को ज़ाय करना मकसद होता, तो अकाबरीन बुजुर्गाने दीन बुजुर्गों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए किताबें ना लिखते। हमात हो, नफहात हो, इस तरह की बहुत सी लम्हात हो, किताबुल लम्ह हो, इस तरह की बहुत सी किताबें जो बुजुर्गों के हालात पे लिखी गई हैं और कितने सालों पुराने उनकी लिखी हुई तसनीफ है। ये सब हमें समझने और समझाने के लिए है कि हम बुजुर्गों को मानते हैं, मानते आए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा हम बुजुर्गों को जानते और मानते आएंगे। यही हमारा मिशन होना चाहिए। हमारे अंदर कितनी भी चीजें आ जाएं, अगर हम बुजुर्गों से हट गए तो कहीं ना कहीं जरूर हम ठोकर खाते हैं और फिर उस ठोकर में कोई हमें बचा नहीं पाता है। या तो कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हमें खरीद लेता है, या फिर चलती हुई राहों में कोई सवालों जवाब की रोशनी में हमें ढकेल देता है, या फिर कोई अपने जाहिरी अमल की रोशनी में हमें अपने दाम में गिरफ्तार कर लेता है और फिर हम उसी राह में बहते हुए सारी चीजों को गलत समझने लगते हैं और सोचते हैं ये सब चीजें बेकार हैं, बकवास हैं, इसका कोई भी शरीयत से लेना देना नहीं, इस्लाम में इसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं, इससे लोगों को कोई फायदा नहीं है। अरे आप किसके यहाँ जाते हो, किसके यहाँ मुरादे मांगते हो, किनके यहाँ खड़े होकर फातिहा पढ़ते हो? मांगना है तो अल्लाह से मांगो, मांगना
है तो अल्लाह की बारगाह में आओ, मस्जिद में आओ, रोज सजदे में रहो, वहां दुआ करो। यहाँ आपको क्या मिल सकता है? ऐसी जगहों से आपको आप क्या पा सकते हैं? इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबीन की बारगाह में दुआ करने की वजह से कबूलियत के मकाम और मनसब व मर्तबे को भी समझाया है। और खुद एक पैगंबर के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने एक पैगंबर अता फरमाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाया, उन्हें कोई औलाद न थी। बैतुल मक़दिस की वो मुक़द्दस जगह जो एक तरफ बैतुल रहम भी है, एक तरफ यरूशलेम है, एक तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है, वो जगहें सब के सब मुतबर्रक हैं। उसी में एक छोटा सा हुजरा था जिसमें हज़रत मरियम इबादत किया करती थी। और जिस जगह वो इबादत करती थी, बिन मौसम के अल्लाह तबारक व तआला वहाँ फल अता फरमाता था। बहुत से ऐसे फल जिसका मौसम नहीं होता था। जब आप वहाँ दाखिल हुए तो आपने फरमाया, है मरियम ये कहाँ से कि बिन मौसम के फल यहाँ आ रहे हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से है। उसी जगह हजरत मरियम जहाँ इबादत करती थी, हजरत मरियम की इबादत की जगह थी, वहीं पर हजरत ज़करिया पैगंबर अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। आप सोचिए, बैतुल मक़दिस के क़िबले की वो जगह, बैतुल मक़दिस के मीज़ने की वो जगह, बैतुल मक़दिस के वो जगह जहाँ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुराक शरीफ को पत्थर में उंगलियां मार करके सुराख करके वहां बांधे थे, वो जगह भी मुबारक मुतबर्रक है। उसके बावजूद उसी जगह दुआ फरमाते हैं। इसका मतलब यह है कि जहां अल्लाह के महबूबीन पर रहमतों का नुज़ूल होता है और जहां अल्लाह के महबूबीन होते हैं वहां बहुत सारी बरकतों का नुज़ूल होता है, वहां दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए वहां पर उन्होंने दुआएं फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कबूलियत से नवाजा और आपको हजरत यहया पैगंबर जैसा फर्जंद अता फरमाया। तो इससे पता ये चलता है कि जो अल्लाह के महबूबीन होते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा जाफर सादिक साहब क़िबला, हजरत मुआज़ शोएब आज़मी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें मिंबर शरीफ पर मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर उलमाए अहले सुन्नत की अब कड़ी शख्सियतें जलवाबार हो रही हैं। अदब के साथ जो लोग पीछे हैं उन समय गुजारिश करता हूँ आगे आ जाए, पीछे लोग आगे आ जाए। ऐसा नक्शा बना के रखे हैं जैसे लगता है किसान ने गेहूं तो पूरा बोया था लेकिन बीच बीच में उगा नहीं, इस तरीके का बैठे हैं। आ जाएं, पीछे के लोग थोड़ा सा आगे आ जाए, अच्छे लोग हैं आ जाएं, करीब आ जाएं माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के महबूबीन के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला रहमतें नाजिल फरमाता है, बरकतों का सुदूर होता है। इसलिए हमें ये समझना कि ये इस दुनिया से चले गए, अब इनसे क्या फ़ायदा है, अब इनकी बारगाह में आने जाने से हमें क्या मिल सकता है, क्या मयसर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मकाले उर्फा में आला हज़रत सरकार हज़रत अली ख़वास रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़वाल से नक़ल फरमाते हुए लिखते हैं, ला वल्लाहि मा फ़क़द बल तजव्हर व क़वा। नहीं, ये खत्म नहीं हो जाते, ये मफ़क़ूद नहीं हो जाते, इनकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि ये जौहर होते हैं और ज्यादा कवी और मजबूत तर हो जाया करते हैं। इसलिए इन्हें ये समझना कि इनसे कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे लोगों की गलत सोच है। ऐसे लोग हमें इनके राहों से दूर करने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके रास्तों को ही सिराते मुस्तकीम कहा गया है और इन्हीं रास्तों पर चलने वाले लोग कामयाब होते हैं। और शैतान भी वरगलाने के लिए कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते पर नहीं बैठता है, बल्कि वो भी सीधे ही रास्ते पर बैठता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लाक़ुदन्ना अला सिरातिकल मुस्तकीम, मैं जरूर तेरे बंदों को
को बहकाने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। पता ये चलता है कि सिराते मुस्तकीम वही सिराते मुस्तकीम है जो अल्लाह के महबूबीन की राहें हैं, जिस पर अल्लाह के नेक बंदे चले हैं और अल्लाह के मुकर्रब बंदों के रास्ते को अल्लाह ने सिराते मुस्तकीम भी फरमाया है। और शैतान उसी सिराते मुस्तकीम पर बैठ करके हमें गुमराह करने की कोशिश करता है और हमें बरगलाने की कोशिश करता है। इसलिए इन चीजों से हमें बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि बहुत सारी करामतें तो हमने देखी नहीं, बहुत सी करामतें हमने किसी से सुनी नहीं, तो हम कैसे मान लें कि ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं या बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। करामत का होना या न होना ये उनकी बुजुर्गी पर किसी तरह से फर्क नहीं पड़ता है। विलायत के लिए करामत होती है और करामत के जरिए उसी वक्त जबकि ऐसी जरूरत पेश आती है जिसे वो महसूस करते हो तब ऐसी चीजें सादिर होती हैं। वरना यूं ही चाहो कि हजरत यहाँ 4 किलो लड्डू निकाल दीजिए, 2 मन सोना निकाल दीजिए और इस तरह की दुआ करते रहें, ऐसे ही अगर सारी चीजें होती रहें तो फिर लोग मस्जिदों से दूर हो जाएं, इबादतों से गाफिल हो जाएं और सोचें कि क्या जरूरत है मेहनत करने की, क्या जरूरत है वक्त पर उठने की और इस तरह से हमें मसरूफ होने की। नहीं, जरूरत है इसकी। इसलिए कि बुजुर्गों की बारगाहों में जो हम आते हैं या फातिहा पढ़ते हैं या उनके जरिए से दुआ करते हैं, उनके वसीले से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने महबूबीन के सदक़े में हमारी मुरादों को बरलाए, हमारे काम को अच्छा कर दे। नेक जायज जो तमन्नाएं हैं और जो दुआएं हैं ऐसी ही दुआएं करनी चाहिए। ऐसी नहीं कि घर पे सोए रहे, 5 साड़ी तैयार हो जाए, घर से बाहर निकले, रास्ते भर पूरा ना हो कि हमारी दोनों जेब रुपयों और पैसों से भर जाए। इस तरह की लायानी बातें नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लोग कहते हैं कि बताइए क्या उनसे फायदा मिलता है, उनसे क्या मिल सकता है, ऐसी जगहों से हमें क्या फायदा हो सकता है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनका रुतबा, उनकी शान और अल्लाह के नजदीक उनकी वजाहत इतनी बुलंद होती है कि अल्लाह तबारक व तआला असहाबे कहफ का जिक्र फरमाता है। और ये वो लोग थे जो 300 साल बल्कि उससे जायद सोते रहे और किसी तरह की उन पर आफत और मुसीबत नहीं आई। जब वो बेदार हुए सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत के लिए वो गार में गए थे, लेकिन उनकी ये शान हुई कि वइज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम वइज़ा गरबत तखरिजुहुम ज़ात शिमाल वहुम फी फजवतिन मिन, कि उनका रुतबा ये था कि जब सूरज तुलू होता तो उनसे कतरा जाया करता था और जब गुरूब होता था तो उनसे छट जाया करता था। ऐसी शान बुजुर्गों की है। तो अंबियाए किराम की तो बहुत ही अर्फ़ व आला शान है, उनका तो बहुत ऊंचा मकाम और रुतबा है, उनकी बहुत बड़ी शान है। इसलिए हमें बुजुर्गों से लव लगाना चाहिए, उनकी बारगाह में अदब से आना चाहिए और उनकी रूहानियत से हमें फैज़ हासिल करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत और उससे